आज दौसा में मतगणना है और आज हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रत्याशी जगमोहन मीणा सर। आज भाग्य का फैसला जो परिणाम है वो सामने आ जाएगा। सूरज उगता जा रहा है, घड़ी का जो सुई है वो लगातार चल रही है, तो मन में क्या चल रहा है? बस मन में यही चल रहा है। मैं आराम से 10 बजे सो गया था और 6:30 बजे उठा हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि चुनाव भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीतेगी। 12-1 बजे तक रिजल्ट आ जाएगा और निश्चित रूप से बीजेपी को विजयश्री मिलेगी। विजयश्री की बात करें तो क्या कुछ समीकरण हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि जनता ने आपको वोट दिए होंगे? नहीं, जनता के बीच में मैं गया था और जनता को मैंने विकास का और यहाँ की सुरक्षा का गारंटी दी थी, जो लोगों की गले उतरा है और लोगों ने मेरे में विश्वास किया है, मुझे वोट डाला है और मैं उस पर खरा उतरूँगा। इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि चुनाव मैं ही जीतूँगा। दौसा पर सबकी नज़रें थी, चाहे लोकसभा हो, और लोकसभा के चुनाव का जो परिणाम आया था उसके बाद में ही ये चर्चा पे आ गई थी ये सीट। तो किस तरह का लगता है, क्योंकि आप भी जब अगस्त के महीने में आपसे मिला था तो आपका ये कहना था कि मैं तो आंधी का बींद हूँ, पता नहीं कब नंबर आए। हाँ, अब ये तो टिकट की तो अनिश्चितता होती है कि पार्टी कब किसको टिकट दे नहीं दे। कई बार ऐसा हुआ है कि मेरा टिकट होते होते रहा था। इसलिए ये विश्वास हो नहीं पा रहा था कि टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। और पार्टी ने मेरे पे भरोसा जताया, हाईकमान ने मेरे पे विश्वास जताया और मुझे टिकट दिया, तो निश्चित रूप से उनके मापदंडों पे मैं खरा उतरूंगा और चुनाव जीत के जाऊंगा। इस तरीके से प्रचार हुआ दौसा में, एक तरफ तो आपके भाई ने पसीना बहाया है, वो 72-73 साल की उम्र हो गई है उनकी, और जिस तरीके से उन्होंने मेहनत की, आपसे जब सवाल पूछा गया था, जब आप प्रचार कर रहे थे, आप भी बीच में भावुक हो गए थे भाई को लेकर। वो बाबा हैं, उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। उनमें कहाँ से ऐसी क्षमता है, कहाँ से ऐसी शक्ति है, कौन सी ऊर्जा है। वो 72 साल की उम्र पर अब भी 18 घंटे काम करते हैं। वो मेरे ही लिए नहीं, सभी के लिए काम करते हैं। उनमें काम करने का जज्बा है और जब तक अंतिम लक्ष्य तक किसी बात को नहीं पहुंचा देते हैं तब तक वो शांति से नहीं बैठते हैं। तो उन्होंने काम किया है, सभी ने काम किया है और निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। कितना चुनौतीपूर्ण मानते हैं दौसा का उपचुनाव, क्योंकि एक तरफ तो सत्ता है, संगठन था, खुद कैबिनेट मंत्री गुरुलाल जी थे, दूसरी तरफ एक गुरु अपने शिष्य के लिए पसीना बहा रहा था दौसा में। मेरे को लगता नहीं कोई चुनौती हो, क्योंकि जनता विकास चाहती है और विकास राज से ही हो सकता है। राज है तो काज है। भारतीय जनता पार्टी का शासन है और विकास पार्टी सरकार के साथ ही हो सकता है। इसलिए लोगों के गले ये बात उतरी है। लोगों ने सोचा है कि दौसा की जो दुर्दशा हो रही है उसमें सुधार हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने से। उन्होंने एक मौका भारतीय जनता पार्टी को दिया है और निश्चित रूप से मैं आपको बता रहा हूँ, आपको 4 घंटे बाद पता लग जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीत रही है। लेकिन सर, जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, हालांकि पूरे प्रचार में राजनेताओं ने एक दूसरे पर तीखे हमले नहीं किए, लेकिन तंज कसने में भी कमी नहीं छोड़ी। ये तो चुनाव में चलता ही है। चुनाव में तो एक दूसरे पर तंज कसे ही जाते हैं। कोई भजन कीर्तन तो गाए नहीं जाते। पर मेरे को लगा नहीं कि इस चुनाव में इस ढंग से किसी को तंज कसा हो, किसी ने कटाक्ष किया हो। मैंने चुनाव के प्रारंभ से लेकर और इस घड़ी तक सामने वाले प्रत्याशी के लिए एक भी बात नहीं कही। और उन्होंने ज़रूर एक दो कही हैं, पर वो लोगों को गले नहीं उतरी और कहना भी नहीं चाहिए, किसी पर तंज कसना भी नहीं चाहिए। इसलिए इस चुनाव में ऐसा कुछ हुआ नहीं है किसी पर कटाक्ष किया गया हो या तंज कसा गया हो। लेकिन सर, कितना मानते हैं, क्योंकि एक प्रमोशन की बात आ रही है, क्योंकि गुरुलाल जी की तरफ से कहा गया कि अगर ये सीट निकल जाती है मुझे प्रमोशन मिल जाएगा, तो क्या प्रमोशन किस आपको मिलने वाला है, गुरुलाल जी को मिलने वाला है, या गुरुलाल जी को जो मंत्री पद था, हालांकि वैसे भी हैं भी, सरकार तो ये कहती है वो मंत्री पद पे हैं, लेकिन उसके बाद में क्या उप मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर आगे भी जाने वाले हैं? ये तो भविष्य के गर्भ में कौन क्या होगा। और करोड़ीलाल जी ऐसे आदमी हैं कि उनको कभी पद का कोई लोभ मोह कभी रहा नहीं है। वो सामान्य तरीके से लेते हैं। वो केवल जनता की सेवा में विश्वास करते हैं। पद से उनका कभी कोई वास्ता रहा नहीं है। इसलिए प्रमोशन होने का तात्पर्य है जनता में विश्वास जमना, जनता में लोकप्रियता बढ़ना। यही प्रमोशन है। इससे बड़ा प्रमोशन कोई और हो भी नहीं सकता है। इन चुनाव के परिणामों का कितना समीकरण मानते हैं, क्या ड्यूरेशन मानते हैं, कितने वोटों से आपकी जीत सुनिश्चित हो सकती मेरे को लगता है कि अच्छा अंतर रहेगा और
भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे वोटों से यहाँ से जीत के जाएगी। मेरी समझ में 20-30 हज़ार से ऊपर यहाँ पार्टी की जीत का अंतर रहेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। मैं सोचता हूँ, मैंने सब तरह से कैलकुलेशन किया है, कांग्रेस उम्मीदवार 60,000 वोट क्रॉस नहीं कर पा रहा है। बिल्कुल, धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो ये थे बीजेपी के प्रत्याशी जगमोहन मीणा, जिन्होंने राजस्थान से खास बातचीत की है। संदीप मीणा, दौसा, राजस्थान तक।